भूटान एक ऐसा देश है जो पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे स्वच्छ देशों में से एक है। बता दें कि भूटान लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। भूटान एक ऐसा देश है जिसका कोई औपनिवेशिक इतिहास नहीं है और वांगचुक परिवार ने इस देश में एकता बनाए रखी है। भूटान की सीमा भारत के सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगी हुई है। बता दें कि पर्यावरण की रक्षा भूटान का एक संवैधानिक दायित्व और यहाँ का 60% हिस्सा आज भी जंगल है। भूटान दुनिया के ऐसे पहले कार्बन नेगेटिव देशों में से एक है जहाँ तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध है। भूटान देश कई तरह के पर्यटन आकर्षण से भरा हुआ है जो प्रकृति प्रेमी लोगों के लिए स्वर्ग के समान है। बहुत से लोग इनकी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यहाँ की यात्रा करना पसंद करते हैं। अगर आप भी भूटान की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम भूटान के पर्यटन स्थलों और वहां जाने के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्रैवल एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पारो दोस्तों, पारो भूटान की पारो घाटी में स्थित एक छोटा सा शहर है जो 155 मंदिरों और मठों का घर है। पारो भारी संख्या में दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पारो चू नदी के तट पर लगभग 2280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो 1259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बता दें कि यह पारो भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और इसे धरती पर उतरने के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हवाई अड्डा माना जाता है। पारो कई सारे आकर्षणों से भरा हुआ है जहां की यात्रा करने के लिए हर किसी को जरूर जाना चाहिए। भूटान के प्रतिष्ठित मठों में से एक टाइगर का घोंसला या तख्त सांग है जो पारो शहर में एक चट्टान पर स्थित है। इसके अलावा पारो में ऐसी कई जगहें हैं जो पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखी जाती है, जिनमें मठों से लेकर कई म्यूजियम के नाम शामिल हैं। पारो की घूमने लायक जगहों में रिनपुंग डजोंग, भूटान नेशनल म्यूजियम और पारो वीकेंड मार्केट के नाम शामिल हैं। पारो पर्यटन में घूमने लायक जगह है चेलेला पास, नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान, टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री, रिनपुंग डजोंग, किला गोएम्बा, जंग सरबू लखांग। थिम्फू को भूटान के केंद्र के रूप में माना जाता है जो देश के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है। बता दें कि थिम्फू भूटान की राजधानी भी है जिसे पुनाखा के बाद साल 1961 में राजधानी घोषित किया गया था। यह भूटान में एक ऐसी जगह है जिसे अपनी नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। थिम्फू देश की एक ऐसी जगह है जहां पर लोग आज भी भूटानी परंपराओं पर कायम है क्योंकि इसमें बुद्ध डोरडेनमा जैसी विभिन्न वास्तुकला संरचनाएं हैं जो थिम्फू में प्रवेश के दौरान देखी जा सकती है। यहाँ पर टेक्सटाइल म्यूजियम, लाइब्रेरी, आर्ट स्कूल ऑफ वीकेंड मार्केट यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। थिम्फू पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1 घंटे की ड्राइव पर स्थित है जो परंपरा और आधुनिकता दोनों का मिश्रण है। थिम्फू एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां पर कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। थिम्फू में देखने लायक जगह हैं त्रिसिछोर डजोंग, चंगंखा लखांग, टेंगो गोम्बा, नेशनल मेमोरियल चोटेन, मोतीथांग टैकिंग प्रिजर्व, डेचन फोड्रंग, नेशनल लाइब्रेरी, सिंपली भूटान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जोरिक चुसुम, वांगड्यू फोड्रंग। वांगड्यू फोड्रंग भूटान के सबसे बड़े जिलों में से एक है जो मठों और मंदिरों से लेकर वन्यजीव और देहाती गांवों से भरा हुआ है। वांगड्यू फोड्रंग उत्तर में वांगचुक सेंटेनियल पार्क और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जिग्मे दोरजी नेशनल पार्क के साथ कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है। यहाँ पर पर्यटक ऑर्किड, रोडोंडेड्रॉन, ब्लू पॉपी और रेड पांडा, स्नो लेपर्ड, ब्लू शिप और ब्लैक बियर जैसे दुर्लभ जानवरों को देख सकते हैं। वांगड्यू फोड्रंग पर्यटन प्रकृति प्रेमियों के घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। अगर आप भूटान की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको वांगड्यू फोड्रंग के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए अवश्य आना चाहिए। वांगड्यू फोड्रंग के प्रमुख पर्यटन स्थल जिग्मे सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क, फोबजिखा वैली, टेम्पल ऑफ शा राडप, रिंग चेगांग विलेज, अधायन रूखा विलेजेस, जकर टूरिज्म। वांगड्यू फोड्रंग डजोंग। जकर टूरिज्म जकर चौखोर घाटी की तलहटी में बसा बुमथांग में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत घाटी है। आपको बता दें कि जकर को लिटिल स्विट्जरलैंड के रूप में भी जाना जाता है। जकर बुमथांग जिले का प्रमुख प्रशासनिक शहर है। यह जगह मठों और डजोंग के साथ बिंदीदार वृक्ष पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है, जिसकी वजह से यह इतिहास प्रेमियों, प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक आदर्श स्थल है।
जकर कई ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों से भरा हुआ है। इसे भूटान में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का बिंदु माना जाता है। अगर आप भूटान में किसी प्राकृतिक जगह की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको जकर की यात्रा जरूर करना चाहिए। पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के साथ साथ यहाँ पर यात्री अन्य गतिविधियों जैसे ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग का भी मजा ले सकते हैं। जकर के पर्यटन स्थल जकर डजोंग, चखर लखांग, मेबर्तसो, खर्चुगोम्बा, ड्रांगचेल विलेज, टांग वैली, कोचोंगसंग लखांग। फुटसोलिंग भूटान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो भारत के राज्य पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा को साझा करता है। यह कोलकाता और सिलीगुड़ी के यात्रियों के लिए एक प्रवेश बिंदु के रूप में सेवा करता है और भूटान का एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है। फुटसोलिंग भूटान के अधिकांश शहरों की तुलना में अधिक विकसित है और इसके बाद भी यह कई प्राकृतिक आकर्षणों से भरा हुआ है। अपनी फुटसोलिंग यात्रा के दौरान पर्यटक जंगटो पेलरी लखंग, करबंदी मठ, भूटान गेट और खरबंडी गोम्बा की यात्रा कर सकते हैं। जंगटो पेलरी लखांग एक छोटा सा मंदिर है जो गुरु रिनपोचे को समर्पित है। यहाँ स्थित भूटान गेट भारत से प्रवेश के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है जो पारंपरिक भूटानी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फुटसोलिंग के पर्यटन स्थल भूटान गेट, जंगटो पेलरी लखांग, अमोछू क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, करबंडी मोनेस्ट्रीज, तोरसा रिवर। पुनाखा भूटान के 20 जिलों में से एक है जो समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। पुनाखा 1955 तक भूटान की पूर्व राजधानी थी जिसे बाद में थिम्फू को बना दिया गया। बता दें कि यह जगह माउंटेन बाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। इसके अलावा यहाँ भूटान का सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग पोछू नदी में किया जाता है। अगर आप भूटान की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पुनाखा की यात्रा के लिए भी एक बार अवश्य जाना चाहिए। पुनाखा पर्यटन में घूमने लायक जगह है। पुनाखा दजोंग, मोछू रिवर, पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज, पुनाखा विलेज, जिग्मे दोरजी नेशनल पार्क, दोचुला पास, खानसम यूली नामग्याल चोटेन, सांगचेन दोरजी लोहंड्रूप ननेरी। बोमथांग 4 खूबसूरत पहाड़ी घाटियों का घर है। यहाँ पर कई प्राचीन मठ और मंदिर स्थित है। बोमथांग भूटान में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है जो अपने धर्म, आध्यात्मिकता और इतिहास के लिए जाना जाता है। कुर्जी और तमशिंग लखंग यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है और इसके अलावा पर्यटक पहाड़ी पर ट्रैकिंग जैसे काम भी कर सकते हैं। बोमथांग में हर साल फरवरी में भूटानी खानाबदोश समारोह का आयोजन करता है। बोमथांग के पर्यटन स्थल खुर्जे लखांग टेम्पल, जकर दजोंग, जम्बे लखांग, तामसिंग लखांग, बर्निंग लेक, ओजेन चोलिंग पैलेस म्यूजियम, कोचोंगसम लखांग, फोबजिखा घाटी। यह जगह वांगड्यू फोडरंग में काले पहाड़ों की पश्चिमी ढलानों में एक कटोरे के आकार की घाटी है जो हरे भरे खेतों के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। आपको बता दें कि यह घाटी लुप्तप्राय काली गर्दन वाली क्रेन का घर है जो सर्दियों के दौरान इस क्षेत्र में आती है। फोबजिखा घाटी जिसे गंगटी भी कहा जाता है और यह देश की कुछ ग्लेशियर घाटियों में से एक है। जिग्मे सिंघे वांगचुक नेशनल पार्क की सीमा से लगी यह घाटी समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जिसकी वजह से यह काफी ठंडी है। फोबजिखा घाटी भूटान की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर पर्यटक ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो फोबजिखा घाटी बर्ड वॉचर्स और ट्रैकर्स के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ पर आप शानदार तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं। यह घाटी कई तरह से सांस्कृतिक स्थलों से भरपूर है जिनकी यात्रा आपको अवश्य करना चाहिए। फोबजिखा घाटी के पर्यटन स्थल गंगते गोम्बा, नियेलुंग डेचलिंग टेम्पल, खेवंग लखांग, गंगटी नेचर ट्रेल्स, कुजंग छोलिंग सेड्रा। हा वैली को भूटान का सबसे छोटा दजोंगखंग यानी जिला के रूप में जाना जाता है। यह भूटान के दक्षिण पश्चिम में स्थित सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है जो प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकर्स के लिए एक बेहद अच्छी जगह है। इसके अलावा यह दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर क्रीम रंग का ब्लू पॉपी देखा जा सकता है। यह जगह काफी कम आबादी वाला क्षेत्र है और खानाबदोश चरवाहों का घर है। हा वैली पारो से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहां चेलेला दर्रे के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस क्षेत्र के आसपास भूटान के सबसे अच्छे ट्रैकिंग ट्रेल्स और माउंटेन बाइकिंग ट्रेल्स का आयोजन भी किया जाता है। अगर आप हा वैली की यात्रा करने का विचार बना रहे हैं तो यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से नवंबर तक है।
त्रासीगांग भूटान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे ईस्ट का गहना भी कहा जाता है। आपको बता दें कि त्रासीगांग भूटान का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो 600 मीटर से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। त्रासीगांग भूटान का सबसे बड़ा जिला है जो बेहद खूबसूरत और शांत है। यह भूटान में व्यापार के लिए भी एक प्रसिद्ध शहर है जो असम और तिब्बत के बीच व्यापार मार्ग पर एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र है। त्रासीगांग दजोंग एक किला है जो यहाँ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके साथ ही जिले का डोमेस्टिक एयरपोर्ट योनफुला एयरपोर्ट भी है। भूटान की सबसे बड़ी नदी डांगमेचू भी यहाँ से होकर बहती है जो कई आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करती है। अगर आप भूटान के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो त्रासीगांग और इसके लोकप्रिय स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। त्रासीगांग के पर्यटन स्थल त्रासीगांग दजोंग, सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दंगमेचू, भूटान नाइट लाइफ। दोस्तों अब बात करते हैं भूटान जाने के सही समय के बारे में। अगर आप भूटान की यात्रा के सबसे अच्छे समय के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ आने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई और सितंबर से नवंबर के दौरान होता है। भूटान के स्थानों की ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु में भी काफी अंतर है। यहाँ पर मार्च से अप्रैल में बसंत का मौसम होता है जिस दौरान यहाँ के फूल खिल उठते हैं और हर तरफ खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ शरद ऋतु सितंबर नवंबर से होती है जिसमें मौसम काफी ठंडा होता है। गर्मी जून से अगस्त तक होता है जहाँ तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जुलाई के बाद से दक्षिण पश्चिम मानसून की चपेट में आ जाता है। लेकिन अगर आप इस मौसम में किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा करने जा रहे हैं तो रेनकोट लेकर जाना होगा। भारत से भूटान कैसे पहुँचे? जयगांव भारत भूटान सीमा पर स्थित एक भारतीय शहर है जो भूटान के फुट सोलिंग से लगा हुआ है। भूटान में प्रवेश करने के लिए परमिट प्राप्त करने की सभी प्रक्रिया यहाँ आव्रजन कार्यालय में की जाती है। भूटान पहुँचने का सस्ता विकल्प। अगर आप भूटान के लिए एक सस्ती और आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि आप भारत के किसी भी शहर से बागडोगरा के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। यहाँ उतरने के बाद आप जयगांव के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं जिसके लिए आपको लगभग 2500 रुपये किराया देना होगा। बागडोगरा से जयगांव पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। इसके बाद आप जलगांव से फुट सोलिंग के लिए यात्रा कर सकते हैं। अपनी खुद की कार या मोटर बाइक से भूटान कैसे पहुँचें? अगर आप भूटान की यात्रा अपनी खुद की कार या बाइक से करना चाहते हैं तो आप 100 से 200 रुपये के शुल्क का भुगतान करके फुट सोलिंग में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अपने वाहन के लिए परमिट प्राप्त कर सकते हैं। हवाई मार्ग से भूटान कैसे पहुँचें? पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा है। यह देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित बैंकॉक, दिल्ली, कोलकाता, बोधगया, बागडोगरा, गुवाहाटी, काठमांडू और ढाका से जुड़ा हुआ है। ड्रक एयर भूटान का आधिकारिक विमान वाहक पोत है और यह एकमात्र एयरलाइन भी है जो भूटान पारो से दिल्ली, बागडोगरा, कोलकाता, बैंकॉक, गया, ढाका और काठमांडू के लिए नियमित उड़ानें संचालित करता है। भारत से भूटान की यात्रा करने के इच्छुक लोगों को यह बता दें कि बागडोगरा भारत में पारो का निकटतम हवाई अड्डा है और यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सड़क मार्ग से भूटान कैसे पहुँचें? भारतीय पर्यटक भूटान तक बस द्वारा भी पहुँच सकते हैं। भारत से भूटान के लिए कोलकाता से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से हासीमारा और हासीमारा से जयगांव फुट सोलिंग तक बसें उपलब्ध हैं। टिकट की कीमतें लगभग 300 से 700 रुपए के बीच होती है। सो दोस्तों ये थी भूटान की फुल जानकारी। अगर आप सस्ते में देश से बाहर जाकर कहीं घूमना चाहते हैं तो यकीन मानिए भूटान से बेहतर जगह और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस जगह के बारे में देखना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।